रात का पहर। यह समय था जब सब कुछ शांत हो जाता है, जब दिन की हलचल थम जाती है और रात की रहस्यमयी चादर सब कुछ ढक लेती है। आसमान में चांद गायब था, ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी किसी गहरे रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रही हो। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थीं, जैसे कोई भूत नाच रहा हो। हर शाखा की हरकत में एक अनकही कहानी छुपी हुई थी। नदी के किनारे बना हुआ श्मशान घाट, चिताओं की लपटें शांत हो रही थीं। यह वह स्थान था जहां जीवन और मृत्यु का मिलन होता है, जहां आत्माएं अपनी अंतिम यात्रा पर निकलती हैं। नदी का पानी काला और गहरा था, जैसे कोई राज छुपाए हुए हो। इस पानी में न जाने कितनी कहानियां दबी हुई थीं, कितने अनकहे शब्द। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ जलती लकड़ियों की चिट-चिट की आवाज आ रही थी। यह सन्नाटा किसी अनहोनी की आहट जैसा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह फुसफुसाहटें मानो किसी पुरानी कहानी की गूंज थीं, जो अब भी इस स्थान पर जीवित थीं, सिवाय अंधेरे के और खौफ के। यह अंधेरा केवल बाहरी नहीं था, यह भीतर तक समा जाने वाला था, जो हर किसी के दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर रहा था। बीती थी। दो दोस्त अमित और सुनील घाट की ओर आ रहे थे। रात का समय था और चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। नदी के किनारे की यह जगह हमेशा से ही रहस्यमयी मानी जाती थी। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अनजानी शक्ति के प्रभाव में हों। उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और सांसें भारी हो रही थीं। उनके कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ डर भी बढ़ रहा। यह आपको रहा धोखा हो। हर कदम के साथ मिट्टी में धंसते उनके जूते उनके डर को और भी गहरा कर रहे थे। यह जगह कितनी डरावनी है, अमित फुसफुसाया। उसकी आवाज में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। क्या हमें यहां आना चाहिए था? सुनील ने चारों ओर नजर दौड़ाई। हां, और यह हवा, लगता है कोई हमें बुला रहा है। उसकी आंखों में डर और संदेह की झलक थी। क्या तुमने भी सुना? हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट घुल रही थी, जैसे कोई उनके नाम पुकार रहा हो। यह फुसफुसाहट धीरे धीरे तेज हो रही थी, जैसे कोई उनके बहुत करीब आ रहा हो। सुनील ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन फुसफुसाहट तेज होती गई। यह क्या हो रहा है? उसने घबराते हुए पूछा। हमें यहां से चलना चाहिए, तुरंत। अमित और सुनील धीरे धीरे आगे बढ़े। रात का अंधेरा घना था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उनके पैर राख में धंस रहे थे। हर कदम के साथ राख की परतें उनके जूतों से चिपक रही थीं, जिससे चलना और भी मुश्किल हो रहा था। हर कदम पर एक अजीब सी आहट हो रही थी। यह आहट इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए थे, जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। हर बार जब वे रुकते, वह आहट भी रुक जाती, और जब वे चलते, वह फिर से शुरू हो जाती। तुम्हें भी यह आवाज सुनाई दे रही है? अमित ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। सुनील ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसके चेहरे पर पसीना चमक रहा था। सुनील ने अपने माथे से पसीना पोंछा और चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हां, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना, सुनील ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। दोनों दोस्त आगे बढ़ते रहे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और हर कदम के साथ उनका डर बढ़ता जा रहा था। उनके पीछे पैरों की आहट तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह आहट उनके बहुत करीब आ गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। वे जितना तेज चलते, वह आहट भी उतनी ही तेज हो जाती। कोई ऐसा जो दिखाई नहीं दे रहा था,
यह अदृश्य उपस्थिति उनके हर कदम पर नजर रख रही थी और वे इससे बचने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे। अचानक उन्हें नदी किनारे एक परछाई दिखाई दी, एक लंबा पतला साया। उसके हाथ में एक डंडा था। वह नदी के किनारे खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। वह क्या है? सुनील फुसफुसाया। डर के मारे उसकी आवाज निकल गई। अमित ने अपनी आंखें मींच लीं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे नहीं पता, शायद कोई मल्लाह। परछाई हिली नहीं। वह बस वहीं खड़ा था, जैसे उन्हें घूर रहा हो। उसकी चुप्पी और भी डरावनी थी। अमित और सुनील ने हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्हें जल्दी से जल्दी इस डरावनी जगह से दूर जाना था। जैसे ही वो परछाई के पास से गुजरे, उन्हें एक तेज रोशनी दिखाई दी। रोशनी इतनी तेज थी कि उन्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वो परछाई गायब हो चुकी थी। उनके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन अब उन्हें एक नई आवाज सुनाई दे रही थी, एक महिला के रोने की आवाज। रोने की आवाज तेज होती गई। वह इतनी दर्दनाक थी कि अमित और सुनील के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। यह आवाज कहां से आ रही है? अमित ने पूछा। उसका गला सूखा हुआ था। मुझे नहीं पता, सुनील ने जवाब दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन हमें यहां से चले जाना चाहिए। रोने की आवाज अब एक दर्दनाक चीख में बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें चेतावनी दे रहा हो। अमित और सुनील भागे। वो जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे, लेकिन वो आवाज उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। जैसे ही वो एक जलती चिता के पास से गुजरे, उन्होंने देखा कि आग में से चेहरे उभर रहे हैं। गुस्से से भरे चेहरे, डर से भरे चेहरे। चेहरों ने उनकी ओर देखा और फिर हंसने लगे। उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। अमित और सुनील के लिए यह हद से ज्यादा था। अमित डर के मारे जमीन पर गिर गया। उसके पैर जवाब दे चुके थे। सुनील ने पीछे मुड़कर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां राख में कुछ लिखा हुआ था। सुनील ने झुककर ध्यान से देखा। वो शब्द थे, खून से लिखे हुए शब्द। सहायता करो। सुनील ने धीरे से पढ़ा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह जगह सच में श्रापित थी। अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और फिर एक आवाज आई, एक दर्द भरी आवाज। कृपया मुझे शांति से जाने दो। अमित और सुनील ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उनके सामने एक महिला की आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अमित और सुनील समझ गए, उन्हें इस आत्मा की मदद करनी होगी। उन्होंने आत्मा से वादा किया कि वो उसकी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे। जैसे ही सुबह हुई, आत्मा गायब हो गई। अमित और सुनील घाट पर अकेले रह गए। वो जानते थे कि उन्हें जो कुछ भी देखना पड़ा वो कभी नहीं भूलेंगे। और वो यह भी जानते थे कि जिन आत्माओं को शांति नहीं मिली, वो हमेशा इस श्मशान घाट पर भटकती रहेंगी।